के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे आरएस कन्वेंशन क्या होता है। इसको आरएस नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं और इस कंसेप्ट में इसको आरएस कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। इसको और एक नाम होता है सीआईपी सिस्टम, सी फॉर कान, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग, यानी कि ये नेम्स ऑफ साइंटिस्ट हैं, सीआईपी सिस्टम ऑल्सो। इसमें आर स्टैंड्स फॉर रेक्टस और रेक्टस का मीनिंग होता है क्लॉकवाइज रोटेशन। ये जो रोटेशन होता है प्रायोरिटी ग्रुप्स का रोटेशन होता है। यस स्टैंड्स फॉर सिनिस्टर, इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमने यहाँ पे लिखा है टू असाइन आरएस कॉन्फ़िगरेशन, टू असाइन आरएस कन्वेंशन, कंपाउंड शुड कंटेन एटलीस्ट वन कायरल कार्बन एटम। कंपाउंड में एटलीस्ट वन, कम से कम एक तो कायरल कार्बन एटम होना ही चाहिए। अगर कंपाउंड में एक भी कायरल कार्बन एटम नहीं है तो हम उसका आरएस कन्वेंशन नहीं जान सकते। ओके, आरएस कन्वेंशन के ऊपर क्वेश्चन आते कैसे हैं, तो इसमें दो प्रकार के रूल्स होते हैं, दो रूल्स नहीं, दो टाइप्स के रूल्स होते हैं। एक तो प्रायोरिटी सीक्वेंस के रूल्स और दूसरे टाइप में होते हैं आरएस कन्वेंशन, आरएस नोमेनक्लेचर असाइन करने के रूल्स। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि विच ऑफ द इन द फॉलोइंग कंपाउंड either it is R convention or it is S convention, or in given following groups which group has the highest priority, which one has the lowest priority on the basis of CIP system or on the basis of RS convention system। तो सबसे पहले हमें इस वीडियो लेक्चर में क्या देखना है, प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल्स, और इसके आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे रूल्स टू असाइन द आरएस कन्वेंशन। तो हम रूल, इसमें 4 रूल्स आने वाले हैं, आप साइड बाय साइड इसे नोट करो। रूल फर्स्ट क्या होता है, प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल में रूल फर्स्ट होता है प्रायोरिटी, यानी कि ग्रुप्स को प्रायोरिटी हमें देनी है। कौन से ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, तो कायरल कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। इस प्रकार का कायरल कार्बन होता है, सपोज इट इज कायरल कार्बन, तो इसको ये डिफरेंट ग्रुप है, ये डिफरेंट ग्रुप है, ये डिफरेंट ग्रुप है और ये डिफरेंट ग्रुप है। आपको मालूम है कि अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसको 4 बॉन्ड्स होते हैं, वो 4 ही बॉन्ड्स, चारों बॉन्ड्स को अलग अलग ग्रुप अगर ज्वाइन होता है तो उसे कायरल कार्बन बोलते हैं। अगर इनमें से कोई भी 2 ग्रुप्स सेम होते हैं तो कार्बन को हम कायरल नहीं बोलेंगे, और कार्बन कायरल नहीं है तो बच्चों आरएस कन्वेंशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसमें पहला रूल क्या होता है, प्रायोरिटी हमें देनी है इस 4 ग्रुप्स को, इस 4 ग्रुप्स को हमें प्रायोरिटी असाइन करनी है। प्रायोरिटी में पहला रूल, फर्स्ट रूल ये होता है, आप लिख भी सकते हो, प्रायोरिटी इज फर्स्ट असाइन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, और सबसे अच्छा तरीका होता है एटॉमिक मास। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर से प्रायोरिटी इज फर्स्ट असाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। इसका मतलब ये होता है कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, उसमें से जिस ग्रुप का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा हो, ग्रुप नहीं, कायरल कार्बन को डायरेक्टली अटैच्ड जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर हमें देखना है। उस जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी हमें देनी है, और उसके बाद हमें रोटेशन देखने हैं। प्रायोरिटीज आर गिवन टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। प्रायोरिटीज किसे देने हैं, तो प्रायोरिटीज आर गिवन टू फोर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू कायरल कार्बन, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू कायरल कार्बन बोल सकते हो, कायरल सेंटर भी बोल सकते हो। ओके, कायरल कार्बन को जो 4 ग्रुप्स अटैच है डिफरेंट, उसको हमें प्रायोरिटी देनी है, और
इट इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। एग्जांपल हम लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द एटम व्हिच इज हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन, फर्स्ट प्रायोरिटी is given to the atom which has highest atomic number, which is highest atomic number। उसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो एटम डायरेक्टली कायरल सेंटर को अटैच होना चाहिए। और द लास्ट प्रायोरिटी यानी कि फोर्थ प्रायोरिटी बच्चों, क्योंकि कार्बन को 4 डिफरेंट अटैच है, द लास्ट प्रायोरिटी इज गिवन, लास्ट प्रायोरिटी इज गिवन और असाइन्ड इज गिवन टू द ग्रुप और एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप भी हो सकता है। अगर कायरल कार्बन को क्लोरीन अटैच है तो एटम हो रहा है, अगर मिथाइल अटैच है तो ग्रुप हो रहा है, ओके। इथाइल अटैच है तो ग्रुप हो रहा है, COOH अटैच है तो ग्रुप हो रहा है, अगर फ्लोरीन अटैच है F तो एटम हो रहा है। टू द ग्रुप और एटम which has lowest atomic number। आपको एटॉमिक नंबर्स याद है बच्चों, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, तो आपको लोवेस्ट एटॉमिक नंबर उस ग्रुप को देना है, उस एटम को देना है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम हो। तो देखो, अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल में पहले तो मैं इस एग्जांपल में फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करूंगा। इसमें कोई भी किसी प्रकार से वेज डैश फॉर्मूला नहीं है या फिर 3D फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं इस प्रकार का फॉर्मूला लिखूंगा और उसको 4 ग्रुप्स अलग अलग अटैच हो तो हम उसको प्रायोरिटी पहले देंगे। सपोज यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे OH। तो देखो ये ग्रुप हो रहा है, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है। तो इस कायरल कार्बन को, कायरल सेंटर को ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, इसलिए इसे RS कन्वेंशन पॉसिबल है। इसमें हमें प्रायोरिटी असाइन करनी है। तो सबसे पहले आज तो हम प्रायोरिटी के बारे में ही देखेंगे, उसके बाद हम R एंड S असाइन करेंगे। प्रायोरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो H का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ओके। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, और इसमें H का एटॉमिक नंबर अभी नहीं देखना है। तो OH में से ऑक्सीजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन, तो एटॉमिक नंबर हमें देखना है ऑक्सीजन का, ना कि हाइड्रोजन का। तो देखो इसमें से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का, तो पहली प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी आने वाली क्लोरीन को, इसे हम 1 लिखेंगे। सेकेंड प्रायोरिटी, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसका 8 होता है, इसका 1 होता है, तो इसका प्रायोरिटी नंबर 2 आएगा। इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर की बेरीज सम एडिशन नहीं करनी है। अगर किसी स्टूडेंट ने इसका 8 + 1 कर दिया तो 9 बराबर नहीं है, तो एटॉमिक नंबर चेक करना है एटम का which is डायरेक्टली अटैच्ड टू कायरल सेंटर। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, वो फ्लोरीन के बाद आता है, इसलिए थर्ड प्रायोरिटी ऑक्सीजन को और फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन को, ओके। ये कब हमें देना है, जब ऑल 4 डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट हो तो हम इस प्रकार का रूल दे सकते हैं। और एक एग्जांपल हम लेंगे, सपोज यहाँ पे C लेंगे, यहाँ पे अगर CH3 है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है। तो आप वीडियो पॉज करो, प्रायोरिटी दो, फिर बाद में वीडियो पर आ जाओ। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक नंबर की एडिशन नहीं करनी है बच्चों, कार्बन का 6 और हाइड्रोजन का एक करके 9। तो इसमें से आपको बिल्कुल भी मालूम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसमें से C और H में से इस कायरल सेंटर को कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो एटॉमिक नंबर हमें चेक करना है कार्बन का, ना कि हाइड्रोजन का। इसमें नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर है, कार्बन का 6 है और ऑक्सीजन का 8 है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू ऑक्सीजन, सेकंड गिवन टू नाइट्रोजन, थर्ड गिवन टू कार्बन, फोर्थ गिवन टू हाइड्रोजन।
अभी आप सिर्फ प्रायोरिटी के बारे में जानो, डायरेक्टली आप आर एस कन्वेंशन के ऊपर मत आओ। पहले तो हम प्रायोरिटी देखेंगे, आप इसे लिख लो, नोट करो, खुद से बनाओ, उसके बाद हम देखेंगे आगे आने वाली एग्जाम्पल में। यहाँ CHO है, यहाँ OH है और यहाँ H है, यहाँ पे कार्बन होता है बच्चों अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो देखो इसमें एटॉमिक नंबर्स अगर हम देखेंगे तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसमें से कार्बन देखेंगे बच्चों, H और O नहीं, क्योंकि कार्बन डायरेक्टली अटैच टू कायरल कार्बन है। इसमें से O देखेंगे, इसमें से H देखेंगे। तो Br को प्रायोरिटी फर्स्ट आने वाली है, ऑक्सीजन को प्रायोरिटी सेकंड आने वाली है, इस कार्बन को थर्ड और हाइड्रोजन को प्रायोरिटी नंबर 4 आने वाली है। अगर और भी हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे तो देखो और एक एग्जांपल लेंगे तो फ्लोरीन लो, यहाँ पे हाइड्रोजन लो, यहाँ पे NH2 लो और यहाँ पे चलो फिर एक बार ब्रोमीन लो। आप खुद से बनाओ। ब्रोमीन को फर्स्ट प्रायोरिटी क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है 35 है। उसके बाद फ्लोरीन को, इसका एटॉमिक नंबर 9 है तो प्रायोरिटी नंबर सेकंड। उसके बाद नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 का प्रायोरिटी नंबर थर्ड एंड इसके बाद इसको प्रायोरिटी नंबर 4 आने वाली है। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं एटम्स के, ये अगर पैरेलल कार्बन को अटैच होते हैं तो सपोज H है, H में H के साथ कार्बन है, नाइट्रोजन है, उसके साथ अगर फास्फोरस है, सल्फर है, उसके बाद ऑक्सीजन अटैच है, अगर क्लोरीन अटैच है, ब्रोमीन अटैच है, उसके साथ अगर उसके साथ आयोडीन अटैच है, तो इसमें प्रायोरिटी सल्फर अटैच है, फास्फोरस है। तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसे आने वाली है बच्चों? फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें से फर्स्ट प्रायोरिटी आने वाली है आयोडीन को, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 53 है। उसके बाद ब्रोमीन 35 होगा, उसके बाद क्लोरीन 17 है, इसके बाद ये 16 होगा, ये 15 होगा, उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका 7, 6 और लास्ट में हाइड्रोजन। ओके, इसको मैं इरेज करूंगा, आप इसे लिख लो, फिर एक बार हम इसे देखेंगे। देखो रूल सेकंड क्या कहता है, इफ 2 और मोर देन 2 आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट आर प्रेजेंट। अगर आइसोटोप्स होते तो उनमें से द आइसोटोप ऑफ हायर एटॉमिक मास शुड बी गिवन हायर प्रायोरिटी और हाईएस्ट प्रायोरिटी। आइसोटोप्स आपको मालूम है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्रिटियम। ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, इसको हाइड्रोजन भी बोलते हैं, प्रोटियम भी बोलते हैं। इसमें से ट्रिटियम का एटॉमिक मास सबसे ज्यादा होता है। तो अगर किसी कायरल कार्बन को ये तीनों भी आइसोटोप्स अटैच होते हैं तो इनमें से फर्स्ट प्रायोरिटी यानी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्रिटियम को जाने वाली है, उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी ड्यूटेरियम को, और इसमें से लोएस्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन को जाने वाली है। क्लोरीन के अगर हम आइसोटोप देखेंगे तो एक होता है क्लोरीन 17, दूसरा होता है क्लोरीन 35 होता है, और दूसरा क्लोरीन 37 होता है। तो क्लोरीन 37 का मतलब है कि उसका एटॉमिक मास नियरली 37 AMU है, 35 इसका एटॉमिक मास इससे कम है। तो अगर किसी कायरल कार्बन को ये दोनों भी आइसोटोप्स डायरेक्टली अटैच है तो इनमें से क्लोरीन 37 को हाईएस्ट प्रायोरिटी आने वाली है और क्लोरीन 35 को इससे लोअर प्रायोरिटी असाइन होने वाली है। अगर हम एग्जांपल देखेंगे फिशर प्रोडक्शन फार्मूला लेकर, तो ये सेंटर कायरल कार्बन है, यहाँ पे अगर समझो हम CH लिए, यहाँ पे H लिखेंगे, यहाँ पे ड्यूटेरियम, यहाँ पे ट्रिटियम। तो आप वीडियो को पॉज करो, पहले प्रायोरिटी नंबर्स लो, फिर एक बार देखो। तो देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ट्रिटियम का पहले तो हम एटॉमिक नंबर देखेंगे। इस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। अगर एटॉमिक नंबर सेम हो तो कोई तो दूसरा रूल चाहिए, तो दूसरा रूल एटॉमिक मास के ऊपर बन रहा है, तो और सबसे बढ़िया तो एटॉमिक मास ही होता है। तो इन तीनों में एटॉमिक नंबर तीनों का एक ही है, एटॉमिक मास ट्रिटियम का ज्यादा है, ड्यूटेरियम का दोनों के बीच में,
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सबसे कम है, तो इन चारों ग्रुप्स में फर्स्ट प्रायोरिटी आने वाली है कार्बन को, सेकेंड प्रायोरिटी आने वाली है ट्रिटियम को, थर्ड प्रायोरिटी ड्यूटेरियम को, और फोर्थ प्रायोरिटी आने वाली है हाइड्रोजन को। और एक एग्जांपल हम लेंगे, तो देखो यहाँ पे कायरल कार्बन है, समझो यहाँ पे हम ब्रोमीन लिखेंगे, यहाँ पे क्लोरीन का 35 है, यहाँ पे क्लोरीन का 37 आइसोटोप है, और सपोज यहाँ पे फ्लोरीन है। तो इसमें आप प्रायोरिटी दो, इसमें तो फर्स्ट प्रायोरिटी आने वाली है ब्रोमीन को, सेकेंड प्रायोरिटी आने वाली है क्लोरीन 35 को, थर्ड प्रायोरिटी आने वाली है क्लोरीन 35 को, और फोर्थ प्रायोरिटी आने वाली है फ्लोरीन को। आप इसे लिख लो, स्क्रीनशॉट लो, मैं इसे इरेज करूंगा और हम रूल नंबर 3 देखेंगे। देखो रूल नंबर 3 क्या कहता है, इफ 2 और मोर देन 2 एटम्स आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू कायरल एटम, अगर कायरल एटम को 2 से ज्यादा या फिर 2 सेम एटम अटैच है तो द एटॉमिक नंबर ऑफ द नेक्स्ट एटम इज यूज्ड फॉर प्रायोरिटी असाइनमेंट। हम एग्जांपल अगर देंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो एक साइड पर EH अटैच है, राइट हैंड साइड पर NH2 अटैच है, यहाँ पे NHCH3 और यहाँ पे CH3। इसमें से अगर हम फर्स्ट रूल फॉलो करेंगे तो हमें हाइड्रोजन को प्रायोरिटी दे सकते हैं, कार्बन को हम दे सकते हैं। N और N के बीच में हमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल हमें प्रायोरिटी देने नहीं आएगी, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। तो इस प्रकार के कंपाउंड के लिए हमें ये रूल फॉलो करना है। इसमें कोई आइसोटोप नहीं है, इसमें चारों एटम्स जो कायरल कार्बन को अटैच है उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट नहीं है। तो जब तक पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं आता आगे तब तक हम चेक करते जाएंगे। तो चलो बहुत ही इजी है बच्चों। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इस N का एटॉमिक नंबर 7 है। इसका एटॉमिक नंबर नहीं देखना है, एटॉमिक नंबर हमें देखना है द एटम व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कायरल सेंटर। इसका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 7 है। तो देखो इन दोनों में से किसी एक को हाईएस्ट प्रायोरिटी आने वाली है, तो इसके लिए दोनों का एटॉमिक नंबर 7 है, तो हम डिफरेंस करने के लिए हम इसके आगे जो एटम्स है उसको हम सपोर्ट लेंगे। तो इस N के आगे 2 हाइड्रोजन है और इस N के आगे 1 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है, तो प्रायोरिटी पहले आने वाली है NHCH3 को, इट इज द फर्स्ट और हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। उसके बाद NH2 को, उसके बाद CH3 को, और फोर्थ प्रायोरिटी आने वाली है हाइड्रोजन को। चलो आप इस प्रकार से सभी एग्जांपल्स को प्रायोरिटी दो, फिर वीडियो में आ जाओ। हो गया? चलो इसमें से देखो सबसे पहली प्रायोरिटी ऑक्सीजन को आने वाली है, सबसे लास्ट में आने वाले हाइड्रोजन को। इन दोनों में देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इस कार्बन का भी एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसके आगे जो एटम्स है उसको हमें कंसीडर करना है। हमें लिखा है हमें यहाँ पे इफ दीज नेक्स्ट एटम्स आर आल्सो हैव आइडेंटिकल एटम्स। अगर देखो इस कार्बन को 1 EH है, 3 EH है, इसको 2 H और 1 कार्बन है। अगर आने वाले ग्रुप्स भी सेम हो तो हम कब तक ट्राई करेंगे? हैव आइडेंटिकल एटम्स अटैच्ड टू देम, देन प्रायोरिटी इज डिटरमाइंड एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। जब तक डिफरेंस नहीं आता तब तक हमें आगे आगे जाना है। तो देखो इन 2 कंडीशंस में इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन अटैच है इस प्रकार से H H और H, और इस कार्बन को तो कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कायरल सेंटर, उसको क्या अटैच है? देखो इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन अटैच है। ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन को अटैच नहीं है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखो इनमें से कार्बन हाइड्रोजन को प्रायोरिटी देंगे या फिर हम हाइड्रोजन को प्रायोरिटी देंगे? तो हम प्रायोरिटी देंगे इसे। तो इसके लिए होता है प्रायोरिटी नंबर 2 और इसको प्रायोरिटी नंबर 3। चलो इसमें देखेंगे सबसे पहली प्रायोरिटी आएगी O को, सबसे लास्ट कार्बन को,
क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर इन 4 ग्रुप्स में कम सबसे कम है 4। इन दोनों में देखो इस नाइट्रोजन को आगे अटैच है कार्बन, इस साइड पे अटैच है कार्बन। ओके, इस नाइट्रोजन को नीचे के साइड यानी कि नीचे या फिर लेफ्ट साइड पे अटैच है हाइड्रोजन, आगे अटैच है कार्बन। ये H कार्बन को अटैच है बच्चों। तो देखो इस नाइट्रोजन को कार्बन और H अटैच है, इस नाइट्रोजन को कार्बन कार्बन अटैच है, तो प्रायोरिटी आने वाली है NCH3 को प्रायोरिटी नंबर आने वाला है कितना, सेकेंड। इसको प्रायोरिटी नंबर आने वाला है थर्ड। इस एग्जांपल में आ जाओ, इसमें से इन ऑल 4 ग्रुप्स अटैच्ड टू कायरल सेंटर, तो सभी ग्रुप्स में कार्बन ही डायरेक्टली अटैच है। ऑल दिस 4 कार्बन एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, तो हम किसको सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, तो इस कार्बन को देंगे, क्योंकि इसको देखो कार्बन कार्बन और कार्बन अटैच है, कार्बन कार्बन और कार्बन। इसको देखो H और H अटैच है। इसको देखो इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, ये कार्बन इसको डायरेक्ट अटैच है। इस कार्बन को देखो नीचे वाले ग्रुप में इस कार्बन को एक हाइड्रोजन और 2 कार्बन अटैच है। आप इजीली अंडरस्टैंड प्रायोरिटी दे सकते हैं। इसको प्रायोरिटी पहले आने वाली है, इसको सेकेंड प्रायोरिटी आने वाली है, इसको थर्ड और CH3 को फोर्थ प्रायोरिटी। इसमें देखो चलो हाइड्रोजन को फोर्थ प्रायोरिटी, इस कंडीशन में देखो ऊपर वाला जो ग्रुप है इस नाइट्रोजन को कार्बन अटैच है और आगे भी कार्बन अटैच है। देखो चलो इस नीचे वाले नाइट्रोजन को H अटैच है और C अटैच है, ये H और ये C। यहां पे देखो फिर एक बार C, यहां पे 2 कार्बन और इस ग्रुप को भी 2 कार्बन आ रहे हैं। तो आगे वाले डिफरेंस देखेंगे। देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और इस साइड पे CH3, यहाँ पे CH, इस C2H को हम ऐसे लिखेंगे CH2 और CH3। तो इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन अटैच है और इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन अटैच है। तो प्रायोरिटी पहले आने वाले ऊपर वाले ग्रुप को, तो हम देखेंगे यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन को, इसमें से फर्स्ट प्रायोरिटी इसे आने वाली है, सेकेंड प्रायोरिटी इसे, थर्ड प्रायोरिटी इसे। अभी तक हमने R और S के बारे में नहीं देखा है, हम वो आगे आगे देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से इसे लिख लो, मैं इरेज करूंगा और फिर हम रोल नंबर 4 देखेंगे। देखो प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल में लास्ट का रूल क्या कहता है, यानी कि फोर्थ रूल ये कहता है इफ ए डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज लिंक्ड टू कायरल सेंटर, अगर कायरल कार्बन को जो ग्रुप अटैच है उसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो इन्वॉल्व्ड एटम्स आर कंसिडर्ड एज डुप्लीकेटेड और ट्रिप्लिकेटेड रिस्पेक्टिवली। इस रूल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बच्चों को इस रूल में बहुत कठिनाइयां होती है। सबसे सिंपल रूल है ये। तो डुप्लीकेटेड यानी कि डबल बॉन्ड वाला, ट्रिप्लिकेटेड यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाला, उसे हमें कन्वर्ट करना है पूरे सिंगल बॉन्ड्स में। एग्जांपल देखो, नीचे सभी बहुत सारे एग्जांपल हमने लिखे हैं, आप खुद से भी तैयार कर सकते हो। If the following groups are attached to chiral center, अगर chiral center को ये following groups अटैच है, 7 ग्रुप्स हमने लिखे हैं, ये सभी एक साथ नहीं अटैच होते। अगर देखो ये 4 ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं, या फिर ये 1 2 3 इसमें से एक अटैच हो सकता है, ये 1 2 3 इसमें से एक अटैच हो सकता है। तो इसमें से कोई भी 4 ग्रुप्स chiral center को अटैच होते हैं तो हम प्रायोरिटी कैसे असाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पहला रूल तो फॉलो नहीं होता है क्योंकि सभी का एटॉमिक नंबर सेम है। इसमें आइसोटोप्स भी नहीं आने वाले हैं। उसके बाद इसके आगे आने वाले एटम्स भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमें इसे कन्वर्ट करना है डबल और ट्रिपल बॉन्ड को। वी हैव टू कन्वर्ट डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड्स, और कन्वर्जन करते समय हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। बहुत ही सिंपल है बच्चों। देखो अगर कायरल सेंटर को ये CHO ग्रुप अटैच है, CHO, तो इस CHO को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, एक कार्बन, ये हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो हमने देखा है, बहुत ध्यान से देखो बच्चों, हमें इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है,
तो ये कार्बन जैसा है वैसा ही लिखने का है, ऊपर वाला हाइड्रोजन सेम। इस डबल बॉन्ड को हमें सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे सिंगल बॉन्ड लिखेंगे, यहां पर ऑक्सीजन ही लिखेंगे। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी एक कम हो रही है, कार्बन की एक वैलेंसी कम हो रही है। कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए। यहां पे वैलेंसी तो स्टेबल है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो भी 2 एटम्स है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो भी 2 एटम्स है, उसको हम और कहीं एटम्स एज पर द ओनली इमेजिनरी पर्पस हम अटैच करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, इस ऑक्सीजन को इस साइड वाला एक कार्बन ज्यादा अटैच करेंगे, इसे हम फैंटम कार्बन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, फैंटम, जो हमने इमेजिनरी पर्पस के लिए लिया है, सिंगल बॉन्ड करने के लिए। और इस कार्बन को इस साइड वाला ज्यादा ऑक्सीजन अटैच करेंगे, ये फैंटम ऑक्सीजन। तो देखो, तो यहां पर इस कार्बन को 3 कौन से एटम अटैच है, देखो इस कार्बन को एक हाइड्रोजन अटैच है, दूसरा ऑक्सीजन अटैच है, और तीसरा फैंटम ऑक्सीजन अटैच है बच्चों। ये फैंटम कार्बन इस कार्बन को डायरेक्टली अटैच नहीं है। चलो, अगर समझ में नहीं आया हो तो नीचे वाले एग्जांपल में और एक बार अच्छी तरह से आप समझ लो। देखो, ये कुछ इस तरह से हम लिखेंगे, C, ये डबल बॉन्ड वाला O, ये O और ये H। ओके, ये तो बराबर है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे कैसे, ये कार्बन यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है तो हम ऐसे ही लिखेंगे। इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है तो हम इसको सिंगल बॉन्ड करेंगे, यहां पे ऑक्सीजन ही लिखेंगे। और क्या करेंगे, तो और हम यहां करेंगे, इस कार्बन को ऑक्सीजन अटैच करेंगे ब्रैकेट में, तो ऑक्सीजन को कार्बन अटैच करेंगे। इस ऑक्सीजन को क्या अटैच करेंगे, ब्रैकेट में कार्बन, इसे हम फैंटम बोलेंगे, और इस कार्बन को अटैच करेंगे ब्रैकेट में ऑक्सीजन। तो इस कार्बन को अटैच ग्रुप्स कौन से है, देखो इस कार्बन को डायरेक्टली अटैच ग्रुप एक ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन है, और एक फैंटम ऑक्सीजन है। समझ में आ रहा है। अगर पैरेलल कार्बन को ये 2 ग्रुप्स अटैच है, तो दोनों में से किसको फर्स्ट प्रोडक्ट आने वाली है, हाईएस्ट प्रोडक्टिव, इसको आने वाली, क्योंकि इसको ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अटैच है। इन तीनों के एटॉमिक नंबर की एडिशन नहीं करनी है, इन तीनों में से जिसका भी एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा हो उसको हाईएस्ट प्रोडक्ट आने वाली है बच्चों। इसमें हम एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, इसमें फैंटम ऑक्सीजन, फैंटम यहाँ पे हाइड्रोजन के, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज्यादा है। अगर तीनों भी सेम हो तो नेक्स्ट एटम कंसीडर करना चाहिए। चलो हम यहाँ पे आ जाएंगे, समझ लो पूरे अच्छे तरीके से। ये कार्बन है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, डबल बॉन्ड O और CH3। इसको हमें फैंटम में कन्वर्ट करना है, तो हम कुछ इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ये कार्बन है, हम सिंगल बॉन्ड देंगे। ओके, करेक्ट। इस ऑक्सीजन को एग्जैक्टली नीचे वाला कार्बन को ऊपर वाला ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को ब्रैकेट में कार्बन लिखेंगे, कार्बन को ब्रैकेट में ऑक्सीजन लिखेंगे, आगे आने वाले सेम ग्रुप्स। तो देखो, इसको 3 डिफरेंट एटम्स कौन से अटैच है, इस कार्बन को देखो, एक ऑक्सीजन, दूसरा और एक ऑक्सीजन, तीसरा और एक फैंटम ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे ट्रेजेडी आ रही है, ये दोनों सेम आ रही है, तो दोनों भी अटैच होते हैं अगर कायरल कार्बन को, तो किसको हाईएस्ट प्रायोरिटी आने वाली है, तो नेक्स्ट एटम्स हम कंसीडर करेंगे। ये नीचे वाला ऑक्सीजन सेम है, ये सेम है, देखो ये ऑक्सीजन कार्बन सेम है, ये ऑक्सीजन कार्बन सेम है, तो यहाँ पे OH है और यहाँ पे OC है। समझ आ रहा है। तो इनमें से इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी आने वाली है इसके बदले। क्लियर। देखो ये हम इस तरह से लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O और NH2 लिखेंगे। अगर हम इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, देखो ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड वाला सिंगल बॉन्ड करेंगे, ऑक्सीजन, इसको देंगे कार्बन, इसको देंगे ऑक्सीजन, यहाँ पे N और H2 ऐसे ही लिखेंगे। इस कार्बन को अटैच कौन से ग्रुप है, देखो इस कार्बन को ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और एक फैंटम ऑक्सीजन है बच्चों। तो आप बोलेंगे, तो आप क्या सोचोगे, इन दोनों में से किसको हाईएस्ट प्रायोरिटी आने वाली है, इन दोनों में से, इन दोनों में से। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, फैंटम ऑक्सीजन, और H और N है, और H और N में किसको प्रायोरिटी आने वाली है, N को।
तो इन दोनों में इसको प्रायोरिटी आने वाली है, इन दोनों में ऊपर वाले को, और CONH2 और COOH में COOH को, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और फैंटम ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन फैंटम ऑक्सीजन है। देखो आप समझ सकते हो। इसके बाद ये देखो, ये कुछ इस तरह से हम लिखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, हम ऐसे करेंगे, ये कार्बन, इसको सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे नाइट्रोजन, कार्बन को 4 बॉन्ड्स चाहिए, तो इसको और 2 बॉन्ड्स, एक ऊपर देंगे एक नीचे, इसको अटैच क्या करेंगे, तो इसके बगल में जो भी एटम है, ये इसके बगल में है तो हम बगल वाला ये अटैच करेंगे, वो भी ब्रैकेट में और ये भी ब्रैकेट में, इसको उसके बगल वाला कार्बन अटैच करेंगे, बगल वाला यानी कि अक्रॉस द डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो इस N को C और इस N को C, तो टोटल ग्रुप्स हो गए कितने, देखो इस कार्बन के लिए, कार्बन को क्यों देखेंगे, क्योंकि कार्बन अटैच है डायरेक्टली कायरल सेंटर को, तो इस कार्बन को एक सिंपल नाइट्रोजन, एक फैंटम नाइट्रोजन और एक फैंटम नाइट्रोजन, इस कार्बन को नाइट्रोजन, फैंटम नाइट्रोजन और फैंटम नाइट्रोजन अटैच है। इन दोनों कार्बन का कंसंट्रेशन अगर सिमिलर हो तो हम कंसीडर करेंगे। ओके, चलो यहां पे देखो, ये कार्बन है, इसको अगर हम सिंपल करेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड C और आगे ये है। इन दोनों कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होने के लिए दोनों को कार्बन कार्बन ही अटैच करेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस कार्बन ही है बच्चों दोनों साइड पर। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फैंटम कार्बन, सिंगल बॉन्ड फैंटम कार्बन, क्योंकि इसके इस साइड पर कार्बन ही है, इसको भी सिंगल बॉन्ड फैंटम कार्बन, सिंगल बॉन्ड फैंटम कार्बन, तो इमेजिन भी हो गया और इस ये दोनों कार्बन स्टेबल भी हो गए 4 बॉन्ड्स लेकर। तो इसको क्या अटैच है, देखो इसको अटैच क्या है, इस वाले कार्बन को। इस कार्बन का हमें कंसीडरेशन क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच नहीं है कायरल सेंटर्स के लिए। तो देखो इस कार्बन को एक सिंपल कार्बन, एक फैंटम कार्बन और एक फैंटम कार्बन, तो इन दोनों में से इन दोनों हाईएस्ट प्रायोरिटी आने वाली है साइनाइड को, ना कि ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइन को। अगर देखो इसको अगर चाहिए तो लिखो आप, अगर कुछ इस तरह से हो सकता है, अगर इस 3 एटम्स के बदले N, H और H आ रहा है और ये नीचे वाला सेम है, कार्बन फैंटम कार्बन और फैंटम कार्बन, तो आप इन दोनों में से किसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दोगे। तो बच्चों आप यहाँ पे एटॉमिक नंबर की एडिशन मत करो, इनमें से देखो सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखेंगे, फर्स्ट वाला ग्रुप अपना, तो इसका एटॉमिक नंबर 7 है और इनमें से किसी भी कार्बन का एटॉमिक 6 है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी आने वाली है इस ग्रुप को, ना कि इसको। आप 6 6 6 करके 18 मत करो, इसकी एडिशन नहीं करते। और लास्ट एग्जांपल में देखो आप, अगर इस डबल बॉन्ड में आएंगे तो हम डुप्लीकेटेड बोलेंगे, इस क्या बोलेंगे, डुप्लीकेटेड, उसको हमें सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो कुछ इस तरह से करेंगे, ये C है, यहाँ पे H, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड करेंगे और CH2 लिखेंगे। इस कार्बन को 3 बॉन्ड्स हो गए, बैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए फैंटम कार्बन, इसे भी फैंटम कार्बन, और इसको ग्रुप्स कौन से अटैच है, देखो इस कार्बन को एक H है, यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पे एक फैंटम कार्बन है। मुझे आप वीडियो को पॉज करो और साथ ही ग्रुप में 7 ग्रुप में से इसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर के अनुसार प्रायोरिटी असाइन करो, लिख लो। मैं यहाँ पे लिखूंगा, शायद आपको ये बोर्ड दिखता हो। तो इनमें से सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आने वाली है इस ग्रुप को, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, आगे भी कार्बन है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू COO CH3, हाईएस्ट प्रायोरिटी। उसके बाद आने वाले COOH को, उसके बाद देखो इसमें कहा भी ऑक्सीजन 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 नहीं है, इसमें तो ऑक्सीजन है बच्चों। इन दोनों में से देखो ऑक्सीजन N ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन N H, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन को देंगे, हम लिखेंगे बॉन्ड CONH2। हमें एडिशन नहीं करनी है बच्चों। आप अगर ऐसा करते हैं, ये कार्बन 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 अगर आप 18 करोगे और ऑक्सीजन ऑक्सीजन 16 और ये 17 करोगे तो गलत है बच्चों। इसमें से किसी भी एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, इसमें से किसी ग्रुप से ज्यादा, तो हम इसे 4th प्रायोरिटी देंगे, बॉन्ड CHO बॉन्ड CHO। और चलो इनमें से देखो किसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, इन तीनों में से। तो इन तीनों में एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का जब से ज्यादा है
हम देंगे बॉन्ड CN को। इन दोनों में देखो कार्बन कार्बन H को या फिर कार्बन 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 को, तो कार्बन 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 को यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड CH और सबसे अंत में आएगा CH डबल बॉन्ड CH2। अब टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स देखो। आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ प्रायोरिटी के बारे में देखा है, हमने R और S का सिर्फ मीनिंग देखा है, किसी प्रकार से हमने उसको असाइन नहीं किया है। R कन्वेंशन है, S कन्वेंशन है। तो अगर प्रायोरिटी आपको आ रही है, अगर इसमें से किस ग्रुप की आपको प्रायोरिटी असाइन नहीं करने आ रही है तो आप कमेंट पे मुझे लिखो, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से और इसे लिख लो। हम आने वाले वीडियो में असाइन करेंगे R and S कन्वेंशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।